श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम के दर्शन छठी करा से अटल्ला चुंगी तक के दर्शन करते हैं और वृंदावन महिमा के बारे में सुनते हैं। कुंवरी किशोरी लाडली करुणानिधि सुकुमारी बरनो वृंदा विपिन को तिनके चरण सम्हारी तिनके चरण सम्हारी। श्री राधा। श्री वृंदावन की भूमि सहज स्वरूप से ही स्वर्णमयी है, जिसमें नाना रंगों के अद्भुत अद्भुत रत्न जड़े हैं। अद्भुत भांति से विलक्षण चित्र चित्रित हैं वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम की भूमि में, जिसमें सौंदर्य की तरंगे सतत उठती रहती हैं। श्री वृंदावन का यह वर्णन करने योग्य नहीं, अर्थात अनिर्वचनीय कांति एवं शोभा भावपूर्ण नेत्रों से देखने पर अनुभव होता है कि सूर्य और चंद्रमा जैसे जितने भी ज्योति धारक हैं, सब वृंदावन धाम पर न्योछावर हैं। श्री वृंदावन के एक पत्ते की शोभा की समता कोटि कोटि बैकुंठ नहीं कर सकते, अर्थात श्रीवन के का सौंदर्य अनुपम और अतुल्य है। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि बैकुंठ हूँ तिहि सम कहे न जाहि। यहाँ की एक एक लता कल्प वृक्ष है, एक एक पुष्प पारिजात है, जो श्री यमुना जी के किनारे सतत एक रस झिलमिलाते रहते हैं, अर्थात इनकी शोभा कभी मंद नहीं होती। वृंदावन की एक एक कुंज को कोटि कोटि रति एवं कामदेव महाप्रेम में भरकर नित्य निरंतर सजाते संवारते रहते हैं। सर्वोत्कृष्ट श्री वृंदावन परम आनंद की वर्षा करता हुआ सर्वोपरि विराजमान है, जहाँ दिव्य सुगंध एवं पुष्पों के पराग से आकर्षित भ्रमर मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। लाल नीले एवं श्वेत कमलों के समूह एवं नाना प्रकार के पुष्प ऐसे खिले हैं, जिन्हें देखकर लगता है मानो श्री वृंदावन ने नाना प्रकार के सुंदर रंगों से वस्त्र पहन रखे हों। जिस समय श्री प्रिया प्रियतम की जैसी रुचि होती है, वैसी ही शीतल मंद सुगंधित पवन श्री वृंदावन धाम में बहती है। कहीं महामधुर स्वर में कोयल कूजती है, तो कहीं मोर मराल आदि मधुर स्वर करते हैं। नील कांति युक्त परम मधुर श्री यमुना जल श्री वृंदावन के चहुं ओर ऐसा बहता हुआ सुशोभित होता है, जैसे नील मणियों की माला। श्री वृंदावन धाम सच्चिदानंदमय है, जिसे स्वयं चतुराई ने ही सजाया संवारा है। श्री प्रिया लाल की रस केली के अनुरूप एवं अनुकूल संपत्ति इस धाम में सदा भरपूर है। श्री वृंदावन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी सखी स्वरूप से अवस्थित होकर जैसी युगल की रुचि होती है, प्रिया प्रीतम की रुचि होती है, वैसे ही वृंदावन की कुंजों की रचना करती रहती हैं। युगल सरकार को प्रसन्न करने के हित प्रतिक्षण वृंदावन का नई नई भांति श्रृंगार करती है। उनके हृदय की रुचि
भली भांति जान सेवा कर वृंदा सखी उन्हें सुख देती हैं। वृंदावन के लता वृक्ष पुष्प फल आदि विलक्षण हैं, अद्भुत सुखदायक हैं, सरस हैं। ऐसे वृंदावन के गुणों का स्वयं नवल किशोर लाडली लाल भी गान करते हैं। स्वयं श्री युगल किशोर जिनकी महिमा का गान कर सुखी होते हैं, ऐसे अतुल्य अनिर्वचनीय रस स्वरूप श्री वृंदावन की समता किससे की जाए। सदा सुख वर्षणकारी अनादि अनंत इस श्री वृंदावन को त्रिगुण का प्रपंच माया कभी स्पर्श नहीं कर सकता। त्रिगुण का प्रपंच अर्थात माया वृंदावन को कभी स्पर्श नहीं कर सकता। यह मन भावन श्री वृंदावन अखंड आनंदमय है, जहाँ अनुराग रंग में रंगे एक प्राण दो मित्र प्रेम की क्रीड़ा परायण रहते हैं, जहाँ परम सुंदर अनंत सुख रूप रस की निधि सुकुमार युगल अपनी मृदु मनोहर मुस्कान से सब सखियों को मोहित करते हैं। श्री राधा माधव युगल का निज ग्रह स्वरूप यह श्री वृंदावन सब लोकों से न्यारा है, सर्वोपरि है, जहाँ युगल सहेज प्रेम में मत सतत विहार करते हैं। सर्व रसों के सार स्वरूप प्रेम के आस्वादन में ही जिनके तन मन रंग रहे हैं, ऐसे गौर श्याम किसी अद्भुत प्रेम खेल को ही सदा खेलते हुए श्री वृंदावन से बाहर नहीं निकलते। परम सौभाग्य स्वरूप इस परम रसमय वृंदावन की माधुरी ने प्रीति लता पर लगे रूप और रंग के दो पुष्पों श्री श्यामा श्याम, ये दो पुष्प कौन है? श्री श्यामा श्याम को भी रस मत कर रखा है। यह रूप और रंग के मूर्त रूप दो पुष्प हमारे श्यामा श्याम प्रेम सुधा रस से भरे दिन रैन प्रफुल्लित ही रहते हैं, एवं सखियों के नैन रूपी भ्रमर इन पर सदा मंडराते हुए रूप माधुरी का सतत पान करते हैं। श्री वृंदावन में हित युगल के मुख चंद्र की कांति झिलमिलाती ही रहती है, जिसे सहज स्नेह मूर्ति सखियां चकोर की भांति निरखी कर अपने मन प्राण शीतल करती हैं। इस प्रकार समस्त हित रसिक परिकर इस अद्भुत प्रेमानंद में मग्न रहता हुआ काल की सीमा से परे रहता है, और ऐसा लगता है मानो श्री वृंदावन में चारों ओर प्रेम सुधा धारा ही प्रभावित हो रही है। परम रसिक सिरमौर श्री राधा माधव युगल भी जिसकी माधुरी के लोभी हैं, ऐसे विलक्षण वृंदावन की महिमा कहना कैसे संभव है। इस लोक में प्रकट हुए श्री वृंदावन अलौकिक है, परमाद्भुत है, सरस है, जिसमें नवल किशोर ऐसे रस वयस वृक्षों की भांति सुफलित हैं, जिनकी फूलनी सतत वर्धमान है। वृंदावन के पत्र पुष्प फल लता आदि को रसिक सिरमौर प्रियतम निहारते ही रहते हैं, क्योंकि इन्हें किशोरी राधिका ने अपने स्नेह जल पूरित दृष्टिपात से सींचा है। जहाँ जहाँ धरती पर प्रिया श्री राधा जी के श्री चरणों के चिन्ह प्रियतम देखते हैं, वहीं प्राण प्रिया की चरण धूलि जान भाव विवल होकर लौटने लगते हैं। प्रियतम का श्री वृंदावन से अपार प्रेम है। यह प्रीतम को प्राणाधिक प्रिय है, क्योंकि इसमें
उनकी प्राणाधार जीवन धन प्रिय श्री राधा सदा क्रीड़ा करती हैं। युगल के अविचल प्रेम रंग में रंगी सखियां समय समय की रुचि के अनुसार सेवा की सब सामग्री लिए निरंतर युगल के संग बनी रहती हैं। श्री वृंदावन की संपत्ति रस वैभव जिसे देखकर लक्ष्मी भी ललचा जाती हैं, वाणी द्वारा उसे कहना असंभव है। करोड़ों कल्प वृक्ष वृंदावन की एक लता के समता नहीं कर सकते। अरे जहाँ की रज की तुलना बैकुंठ भी नहीं कर सकता, तो अन्य लोकों की चर्चा ही करना क्या। रमाकांत भगवान नारायण ने श्री नारद जी से स्वयं कहा है कि मैंने श्री वृंदावन रस सबसे छिपाकर रखा है। यह रस परम रहस्य है। प्रभु के जितने अंश कला अवतार हैं, सब श्री वृंदावन धाम का ही इष्ट भाव से सेवन भजन करते हैं। ऐसे अनंत महिमावंत श्री वृंदावन का ही सर्वतोभावेन सेवन करना चाहिए। शिव ब्रह्मा उद्धव आदि के मन में यही आशा रहती है कि हम श्री वृंदावन की कोई लता या वृक्ष होकर श्री वृंदावन रज को नित्य सिरोधार्य कर सकें। ब्रह्मा जी ने किंचित श्री वृंदावन के अद्भुत प्रभाव का अनुभव किया और पाया कि यहाँ तो तरुलता की रचना किसी और ही भांति की है। ब्रह्मा ने स्वयं सहित सब ओर जब श्री वृंदावन को निहारा तो सबको ही चतुर्भुज रूप पाया। यहाँ का वैभव देखकर अपनी प्रभुता तो सर्वथा भूल ही गया, गतिमति भी थकित हो गई। अतः यदि एक ओर 14 भुवनों का वैभव संपत्ति आदि प्राप्त होता है तो भी उसे त्याग रसिकों के रस क्षेत्र श्री वृंदावन में ही बसना चाहिए। प्रति क्षण आयु क्षीण हो रही है, अब तो सुंदर सुयोग बना है, अतः कर सको तो श्री वृंदावन वास करना चाहिए, फिर ऐसा संयोग नहीं मिलेगा। अतः लोग लाज देह के सुख आदि का त्याग कर तन मन से दीन होकर वृंदावन में निर्भय होकर रहना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक यह मान लो कि वृंदावन वास में जो आकर बाधा डाले उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। श्री वृंदावन में वास करते हुए यदि कोई भी भजन नहीं होगा तो भी देव मुनि दुर्लभ श्री वृंदावन रज तो उड़कर देह को लगेगी ही, पीने को परम पावन श्री यमुना जल तो मिलेगा ही। इस वृंदावन का अद्भुत प्रभाव सुन लो। यह मलिन जीव को भी युगल प्रेम स्वरूप अपना गुण बिना विचारे प्रदान करता है। जैसे मैले कुचले बालक को भी वात्सल्यमयी माता स्नेह भरवश गोद में भर लेती है। श्री वृंदावन से अन्यत्र बहुत प्रयत्न करने पर भी भजन नहीं होता। यहाँ पर कोई निज स्वार्थवश भी विचरण करे तो भी भजन स्वयं उसे पकड़े रहता है। अन्यत्र कहीं बसते ही भजन का उत्साह घट जाता है। और वृंदावन की महिमा देखो कि यहाँ स्वार्थ से की गई क्रिया भी भजन स्वरूप हो जाती है। यद्यपि मैं सभी अवगुणों का भंडार हूँ, फिर भी हे हित स्वरूप वृंदावन, आपकी इच्छा करता हूँ। आपके स्वभाव को देखते हुए कैसे आपका त्याग कर दूँ। हे वृंदावन धाम, मुझे भी वृंदावन में स्थायी वास जल्दी से करवा दो। वृंदावन से अन्यत्र जितने भी दिन बीते उन्हें गिनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो सर्वथा निष्फल ही है। श्री वृंदावन की भूमि भजन रस युक्त है। ऐसे समझकर जो यह बसता है उसके हृदय में प्रेम बीज निश्चित रूप से अंकुरित होता है। श्री परम पूज्य ध्रुवदास जी कहते हैं,
मैंने ऐसे वृंदावन की शरण ली है, जहाँ चंचल मन यदि विषयों की ओर दौड़ता भी है तो भजन बीच में ही हाथ पकड़ के संभाल लेता है, रक्षा करता है। अतः श्री वृंदावन वास जैसे तैसे भी दृढ़ हो, निश्चित हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। यह अवसर खोना नहीं चाहिए। हे मन, कहाँ विषय वासित तू और कहाँ परम सच्चिदानंदमय घन वृंदावन धाम। हित कृपा से ऐसा सुंदर सुयोग बना है। यह बात अच्छी तरह से समझकर अपनी चतुराई को मन तू छोड़ दे और वृंदावन का सेवन कर, उसका वास कर। क्षण भर यह देह काल के गाल में पड़ी है, कभी भी इस देह की मृत्यु हो सकती है। अतः विषयों का लोभ त्याग और विषय सुख रूपी कौड़ी को छोड़ और श्री वृंदावन रस रूपी अनमोल रत्न को प्राप्त कर। करोड़ों रत्नादिक विविध मणि रूप जड़ संपत्ति का झूठा लोभ त्याग कर एक श्री वृंदावन को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। वह माता पिता मित्र पुत्र स्वप्न में भी अपने नहीं हैं, जो वृंदावन में के वास में व्यवधान डालते हैं। जगत के जितने भी संबंध हैं, सबको मिथ्या मान और सच्चिदानंदमय श्री वृंदावन को ही निज सर्वस्व स्वरूप पहचान। श्री वृंदावन में वास कर यह धारणा मन में दृढ़ कर लो कि चाहे कोई भी लाख प्रलोभन दे, मैं प्राण तो त्यागूंगा पर श्री वृंदावन को त्याग कर एक पग भी नहीं जाऊंगा, जहाँ श्री राधा वल्लभ लाल का नामामृत सहज ही चलते फिरते श्रवण पुटों में पड़ता रहता है। ऐसे मधुर वृंदावन में सदा वास करना चाहिए। वृंदावन वास की आशा मन में दृढ़ करके धारण कर लो। ऐसा सुदृढ़ व्रत लो कि वृंदावन की रज में ही देहपात हो, चाहे यह शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएं, एक एक अंग के 100 टुकड़े हो जाएं, पर वृंदावन मत छोड़ना, क्योंकि वृंदावन का त्याग ही सबसे बड़ी भूल है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन की समता किससे की जाए, जिसकी रज में मृत्यु भी मंगलमयी है। श्री वृंदावन के गुण श्रवण कर प्रेम भाव पूर्वक यहाँ की रज में लौटो। यह इस सुख की बराबरी अनंत मुक्ति सुख भी नहीं कर सकते। स्वयं ब्रह्मा शिव इंद्रादिक जहाँ का वैभव देख बौरा जाते हैं। उस वृंदावन की महिमा, वहाँ का रस विभू और कौन जान सकता है। धराधाम पर विराजमान होते हुए भी श्री वृंदावन सर्वोपरि है। जिसकी वंदना स्वयं लक्ष्मीपति करते हैं, उसके समान और कौन हो सकता है। हे मेरी जीवा, तू हर क्षण वृंदावन वृंदाविपिन वृंदाकानन सुखद श्री धाम श्रीवन इस परम मधुर नामों को रट। तेरा यह तन क्षण भंगुर है, पशु की भांति विषय भोग में इसे खो रहा है। आनंद घन श्री वृंदावन का चितवन क्यों नहीं करता, उनका स्मरण क्यों नहीं करता। वृंदावन, अरे आधा नाम वृंदा कहते ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और निर्मल चित्त में रस भजन की प्रेम लता उत्पन्न हो जाती है। अतः कानों से श्री वृंदावन की महिमा सुन, जीवा से श्री वृंदावन की महिमा का गान कर और प्रीति पूर्वक श्री वृंदावन को हृदय में धारण कर। श्री वृंदावन का नाम रट, श्री वृंदावन का दर्शन कर, श्री वृंदावन के स्नेह से स्नेह कर, हृदय में श्री वृंदावन को ही बसारा। परम पूज्य श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, सर्व सुखों की खान श्री वृंदावन की शरण पकड़, इसी की वंदना कर, श्री वृंदावन को पहचान, तभी विश्राम आएगा। जो श्री वृंदावन को छोड़ स्वार्थ सिद्धि के लिए अन्य तीर्थों में भटकते हैं, वह मूढ़ मानो निर्मल चिंतामणि को त्याग कौड़ी के लिए ललचाते हैं। मनुष्य देह जैसा रत्न पाकर भी तू इसे व्यर्थ खो रहा है।
अपने ही हाथ से फेंक रहा है। अरे श्री कृष्ण की इस माया ने सारे संसार को मोहित कर रखा है। संसार में प्रकट रूप से अनुपम वृंदावन झिलमिला रहा है, सुशोभित हो रहा है, फिर भी जीव उस रस स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता। यह भी माया का ही रूप है। श्री वृंदावन का त्रिभुवन पावन यश जिस पुराण में नहीं, उसकी बातें कभी मेरे कानों में न पड़े। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, श्री वृंदावन की महिमा सुन के जिन्हें उत्साह नहीं होता, हृदय हर्षित नहीं होता, उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उनका संग त्याग देना चाहिए। 14 भुवन पर्यंत सब नासवान है, परंतु यह एकमात्र श्री वृंदावन धाम सहज सुख धाम अविनाशी है। जो स्वयं को तिनके से भी नीचा मान सब प्रकार के अहंकार का त्याग कर श्री वृंदावन में बसता है, वही परम लाभ प्राप्त कर पाता है। जो सब प्रकार की इच्छा राग द्वेष से रहित है, उसका कहीं कोई शत्रु नहीं है। इसी भावना से वृंदावन में वास करे, सबसे विनीत होकर मिले, चित्त में कठोरता ना लावे, दूसरे तीसरे दिन आयाचित भाव से जो साग पत्रादि प्राप्त हो जाए, उसी में संतोष मान निश्चिंत होकर सुख में रहे। देह के सुख स्वाद विस्मृत हो जाएं, तन कुछ क्षीण हो जाए, परंतु हृदय में प्रेम रंग बढ़ता रहे, प्रविद्धमान रहे। ऐसी अवस्था में यमुना तट पर विचरण करता रहे। श्री श्यामा श्याम के दिव्याति मधुर रूप की झलक नैनों में हो और इसी सुख के रंग में मन भी रंगा रहे। हृदय में गौर श्याम बसते हों, नैनों से प्रेमाश्रु झलकते हों, परम प्रेमास्पद श्री राधा वल्लभ लाल का स्मरण करते करते तन की सुधि न रहे। चाहे तन पर फटे पुराने वस्त्र हों, देह छीड़ हो, सर्व विधि दीन हो, परंतु हृदय युगल प्रेम रस से सराबोर हो और इसी प्रेमाधिक के बस वृंदावन की करील कुंजों में युगल यश गान करता हुआ विचरण करे। रसिक उपासक श्री वृंदावन को रस रूप देखते हुए विचरण करें। नैनों में बन की छवि बसी हो और कभी कभी प्रेमावेश वश पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री वृंदावन की शोभा देख देख नैनों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हों, प्रेमाधिक के कारण मुख से स्वर न निकले, ऐसी अद्भुत दशा मेरी कब होगी। श्री वृंदावन के वृक्ष की छाह तले प्राण धन जीवन सर्वस्व गौर श्याम का चिंतन करते फिरे और नैनों से प्रेमाश्रु ढरते रहें। यह सुंदरता की सीव श्री वृंदावन परम सच्चिदानंदमय है, स्वरूप है। इसमें कभी माया काल प्रवेश नहीं करता। यदि कोटि कोटि सरस्वती कल्पों तक विचार करें, तब भी श्री वृंदावन की सुख संपत्ति का पार नहीं पा सकती। या श्री वृंदावन परमानंद स्वरूप, सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट, और इधर मैं पतितों का सिरमोर कैसे इसे प्राप्त कर सकता हूँ। यह तो ऐसा ही है कि जैसे एक बौना व्यक्ति आकाश में लगे फल की आशा करे। अतः एकमात्र कुंवरी श्री राधा कृपा के बिना और कोई उपाय नहीं है। परम उदार श्री राधा के नाम का सुदृढ़ विश्वास मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है, गुरु कृपा से उत्पन्न हुआ है, राधा रानी की कृपा से उत्पन्न हुआ है, और उनकी करुणा और हृदय की कोमलता का विचार करके हृदय में मेरी आशा बढ़ चली है। श्री वृंदावन जिनका धाम है, उन्हीं की कृपा बल से कोई यहाँ वास कर सकता है, अन्यथा नहीं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मैंने श्री वृंदावन यश रूपी 100 रत्नों की माला गूंथ कर बनाई है। जिसके मस्तक पर इसे धारण करने का सौभाग्य संयोग लिखा होगा, सोई उसे धारण करेगा। अतः श्री वृंदावन के सुख रंग की इच्छा हो तो उस माला को सदा धारण किए रहो, सदा इसका गान करते रहो, एक क्षण के लिए भी इस रस का चिंतन न छोड़ो।
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधा।